मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग हैं अपने स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को। जून 2022 तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल मेंटेन है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जाने से पहले जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स और पीईटी 2022 का एग्ज़ाम देने के लिए अब तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार रखेंगे आप सब। तो हर बार की तरह हो जाइए तैयार और पेन कॉपी निकाल लीजिए और लगातार आप नोट करते चलेंगे अपने स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स को। तो हर बार की तरह आज का भी सेशन रहने वाला है बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रमुख तिथि दिवस पर, प्रमुख इंडेक्स पर, इंटरनेशनल समिट पर, प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चर्चा में रहे हैं, कुछ पुरस्कार होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और विश्व की और भारत की कुछ मिसलेनियस राज्य की खबरें होंगी, उसे हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट जल्दी से एक एक लाइक करें और सेशन को शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जुलाई महीने के प्रमुख तिथि दिवस। तो अगर बात करें जुलाई महीने के प्रमुख तिथि दिवस की तो देखिए 11 जुलाई, 12 जुलाई, 22 जुलाई और 26 जुलाई। 11, 12, 22 और 26 ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी तिथियां हैं। और 11 जुलाई को आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बढ़ती हुई विश्व जनसंख्या के प्रति अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। और 12 जुलाई को प्रतिवर्ष मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की बालिका शिक्षा के समर्थन, महिला शिक्षा के समर्थन के कारण आतंकवाद का शिकार होना पड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से जान बची। तो एक प्रकार से यूसुफजई के स्मृति में जो दिवस मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है जिससे पूरे विश्व में महिला साक्षरता, महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा पर जोर दिया जा सके। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को कारगिल, पाकिस्तान से कारगिल सेक्टर में हमारी विजय हुई थी। तो ये 4 प्रमुख महत्वपूर्ण तिथि दिवस हैं जुलाई महीने के। आप इसे नोट करेंगे, फटाफट इसे आप सब नोट करें जल्दी से। सबसे नमस्कार आपके इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए फटाफट आप सभी से नोट करें। चलिए मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर भारत के राष्ट्रपति की। भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है 25 जुलाई 2022 को, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और अगर देखा जाए तो भारत में पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में, और साथ ही साथ इनका संबंध उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से है। और संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और 25 जुलाई 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन्होंने शपथ दिलाया है। और भारत में पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, और भारत में अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का गौरव द्रौपदी मुर्मू को है। तो देखिए ये हमारी राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया है और
पदभार संभाली हैं। तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन हुए थे। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक और कुछ अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो I2U2 नाम का एक नया संगठन, जैसे क्वाड संगठन था, लगभग उसी तरह का संगठन दुनिया में अस्तित्व में आया है। और इसमें विश्व के 4 देश शामिल हैं, भारत, USA, इजराइल और UAE। भारत, USA, इजराइल और UAE। और I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है अमेरिका में। और ये 4 नए देशों का संगठन है। और मध्य एशियाई क्षेत्र में शांति और वहाँ के खनिज संसाधन, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक नया संगठन स्थापित किया गया है। और ये लगभग क्वाड जैसा संगठन है। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया को मिलाकर जिस तरह से दक्षिणी चीन सागरीय क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई है, कुछ हद तक उसी प्रकार का संगठन है। नया संगठन है, पहली बार समिट हुई है। कौन कौन शामिल हैं ये हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे। और हाँ, अपने सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे और अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, उच्च स्तरीय टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ पीटी वाले पूरे उत्तर प्रदेश का टेस्ट देना नहीं भूलेंगे। और पीटी के पेपर लगे हुए हैं, प्रीवियस ईयर पीटी का पेपर लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट पर अटैच है, उसे हल करना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाटो चर्चा में है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और USA सहित इसके कुल 12 संस्थापक सदस्य थे। और इसमें 2 और नए सदस्य देशों ने प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए हैं, वो है स्वीडन और फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड ये 2 नए संगठन शामिल किए गए हैं। तो आप नाटो के बारे में नोट करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 नए मेंबर शामिल हुए हैं, स्वीडन और फिनलैंड। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रमुख सैन्य अभियान में एक सैन्य अभियान हुआ है रिमपैक, RIMPAC 2022। ये USA में संपन्न हुआ है। USA के प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर। और इसमें भारत सहित कुल 28 देश शामिल हुए हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है, ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। और पर्ल हार्बर पर जब घटना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पर्ल हार्बर जो नौसैन्य अड्डा है, पर्ल हार्बर जो अमेरिका का प्रशांत महासागर में नौसैन्य अड्डा है, उस पर जब 1941 में जापान ने धावा बोला था अचानक, बिना युद्ध की घोषणा किए, जिससे सब तहस नहस हो गया था, तब अपरोक्ष रूप से सीधे प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका। शुरू से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रत्यक्षतः शामिल नहीं था और अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल होता है। तो ये है रिमपैक, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ प्रमुख इंडेक्स की। प्रमुख इंडेक्स में इंडेक्स आया है जेंडर गैप इंडेक्स 2022। जेंडर गैप इंडेक्स
2022, GGI 2022। बात करें कि ये जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है और कुल 146 देशों को मिलाकर के ये इंडेक्स जारी किया गया है। और अगर बात करें कि इस सूचकांक का आधार क्या है, तो ये आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। माने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी और उनको क्या अवसर है, इस आधार पर ये 4 अलग अलग कैटेगरी में नंबर के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर ये पूरी की पूरी लिस्ट जारी की जाती है। उसमें अगर भारत की बात करें तो 135वां स्थान है। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कुल 135वां स्थान है और पिछले बार की अपेक्षा सुधार है। पिछली बार 140वें स्थान पर था भारत और इस बार 135वें स्थान पर है। और अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। तो आप फटाफट इसे नोट करेंगे। और अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे। अगर बात करें कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की क्या पोजीशन है, तो बांग्लादेश की 71वीं पोजीशन है, भारत से बेहतर है। नेपाल में 96वीं रैंक आई है। श्रीलंका 110वीं पोजीशन पर है। भूटान 126वीं पोजीशन पर है। पाकिस्तान 145 है और अफगानिस्तान 146 है। तो सबसे टॉप पर आइसलैंड और सबसे लोएस्ट 146 नंबर पर अफगानिस्तान। और भारत की पोजीशन पिछले साल की अपेक्षा 5 पायदान ऊपर है, 135वां है और इसके पहले 140वां था। तो चलिए फटाफट आप सब इसे नोट करेंगे। फटाफट आप सब इसे नोट करेंगे। जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में जारीकर्ता संगठन, कुल मेंबर्स, आधार, भारत की पोजीशन, पहला स्थान, भारत के पड़ोसी देशों की पोजीशन और अंतिम स्थान। फटाफट इसे नोट करेंगे। किसी भी इंडेक्स के बारे में इतने व्यू से आपको देखना भी चाहिए। कभी भी आप अपने से भी नोट्स बना रहे हों तो इस तरह से करंट अफेयर्स में प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 जारी हुआ है। उसके अनुसार इस वर्ष 2022 में जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा है वो 71 वर्ष बताई गई है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा 71 ईयर बताई गई है और सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा 84 वर्ष ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बताई गई है। सबसे ज़्यादा इस रिपोर्ट में जीवन प्रत्याशा 2022 में जीवन प्रत्याशा 84 वर्ष ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बताई गई है। और अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 तक विश्व की आबादी 8 अरब पहुंच जाएगी। 2022 के एंड तक भारत विश्व की आबादी 8 अरब हो जाएगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पीछे करते हुए दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। 2023 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो आप इसे फटाफट नोट करेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स 2022, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स 2022, इसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो खास बात है, भारत के संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं, आप इसे फटाफट नोट करेंगे। फटाफट आप इसे नोट करेंगे। आप हैं अपने स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स में और स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स में आप वर्ष में अधिकतम 7 से 8 घंटे और अधिकतम 15 वीडियो और अधिकतम 300 सवाल प्राप्त करते हैं और उतने में सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स कवर होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के बारे में चर्चा है। उसमें सबसे पहली बात तो है कि एशिया कप 2022 आयोजित होना था श्रीलंका में,
लेकिन श्रीलंका में इमरजेंसी, आर्थिक हालात खराब हैं, आंतरिक हालात खराब हैं, इस वजह से जो एशियन क्रिकेट क्लब है उसने तय किया है कि अब यह आयोजन यूएई में होगा। तो एशिया कप 2022 का आयोजन होना था श्रीलंका में, अब आयोजन होगा यूएई में। तो आप इसे नोट करेंगे, श्रीलंका में अब न होकर के अब ये यूएई में होगा। इसके अलावा अगर बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की, तो इसका आयोजन यूएसए में किया गया। इसका आयोजन यूएसए में किया गया और नीरज चोपड़ा भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्हें ये मेडल प्राप्त हुआ है। भारत की ओर से सबसे पहले पुरुष एथलीट जिन्हें मेडल प्राप्त हुआ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा हैं। इन्हें सिल्वर मेडल मिला। और अगर बात करें तो भारत की ओर से सबसे पहला मेडल किसे मिला था, तो भारत की ओर से सबसे पहला मेडल अंजू बाबी जॉर्ज को मिला था। तो आप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा को ध्यान में रखेंगे। और ये वही वाले नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दिलवाया था भारत को गोल्ड मेडल, और राष्ट्रमंडल खेलों में यहाँ पर इंजरी के कारण शामिल नहीं हो पाए हैं। चलिए, आजकल चर्चा में है और चल रहा है 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स। 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्किंघम में हो रहा है, और 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच इसका आयोजन है। तो आज अंतिम दिन है, 8 अगस्त के बीच हो रहा है। और अगर देखें तो ध्वजवाहक कौन रहा, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। यहाँ पर ध्वजवाहक रहीं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु की जगह नीरज चोपड़ा को होना था, लेकिन चूंकि नीरज चोपड़ा को इंजरी की वजह से इस खेल में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए पीवी सिंधु शामिल होती हैं। और अगर बात करें कि इस बार के आयोजन में सबसे पहला मेडल भारत को किसने दिलाया, तो सबसे पहला मेडल संकेत महादेवन ने दिलाया है। 55 किलो वर्ग कैटेगरी में सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया है। अगर बात करें कि भारत को गोल्ड मेडल पहला किसने दिलाया, सबसे पहला 2022 राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया, तो वो है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में। इसके अलावा खेल आयोजन के बाद हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इस बेसिक्स को आप पहले कवर करेंगे और इसके बाद पूरी लिस्ट हम लोग देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, इन सब की तैयारी के साथ आप जाएंगे कहाँ पर, जो एग्ज़ाम सामने शुरू होने वाला है अगस्त से, वो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। ठीक, तो ये जानकारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। और पिछले सेशन में जून 2022 के करंट अफेयर्स में डिटेल में हम लोगों ने कॉमनवेल्थ की बात किया था कि कॉमनवेल्थ क्या है, किस प्रकार से अस्तित्व में आया। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं विंबलडन ग्रैंड स्लैम की, विंबलडन ओपन की बात करते हैं। और विंबलडन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाएं हैं टेनिस की, उसमें अभी आयोजन हुआ है। साल में तीसरा आयोजन होता है विंबलडन का, और सबसे अंत में अमेरिकी ओपन होता है, और सबसे पहले फ्रेंच ओपन होता है। उसमें आप जानते हैं कि पुरुष एकल, महिला एकल, डबल्स और मिश्रित युगल्स की बात करेंगे। तो अगर बात करें कि पुरुष एकल्स में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविक हैं। पुरुष एकल्स में विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविक, और महिला एकल्स में एलेना रैबाकिना। आप इसे नोट करेंगे, महिला एकल्स में एलेना रैबाकिना। और अगर पुरुष युगल में बात करें तो एम एब्डेन और एम परसेल। और महिला युगल की बात करेंगे तो के सिनियाकोवश और बी क्रेजिकोवश। और अगर मिश्रित युगल की बात करेंगे तो डी क्राब्जिक और एन स्क्रूपशी। तो आप चाहें इसे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो नोट करें, लेकिन आपको ध्यान रहे कि 4 ग्रैंड स्लैम ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर, विंबलडन घास पर आयोजित किया जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो सब इन सारे पॉइंट से भी सवाल आते हैं, और ये विंबलडन का 2022 का जो परिणाम है वो है। और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में एक तो पुरुष सिंगल्स, दूसरा महिला सिंगल्स, डबल्स, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स, ये 5 श्रेणियों में खेल आयोजन होते हैं, और इन 5 श्रेणियों में आपकी तैयारी रहनी चाहिए। चलिए आप फटाफट इसे नोट करेंगे, या तो चाहे स्क्रीनशॉट लें, जो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन आपके नोट्स में रहना चाहिए। एग्जाम से पहले आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। चलिए यहां तक की बात हम लोगों की हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। चर्चा में फिर से रामसर सम्मेलन है। आप जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन हुआ था, और रामसर सम्मेलन का संबंध वेटलैंड संरक्षण से है। जितने भी दुनिया में आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण से है। और जुलाई 2022 में भारत के 5 और वेटलैंड रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं, और अब भारत की ओर से संख्या बढ़कर हो गई है 54। भारत की ओर से कुल 54 हो गई है। और वो 5 नई साइट्स कौन है आप इसे देखेंगे। एक तो है करईकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, दूसरा है पल्लीकर नई रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, चिदम्बरम मैंग्रोव तमिलनाडु, सांख्य सरोवर मध्य प्रदेश और पाला वेटलैंड मिजोरम। ये 5 के 5 वेटलैंड एरिया जुलाई 2022 में रामसर साइट्स में शामिल किए गए हैं, और अब रामसर साइट्स में भारत के संख्या हो गई है 54। तो आप इसे कवर करेंगे। और हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि। आप इसे फटाफट नोट करेंगे। तो ये तो बात है किसकी, वेटलैंड की। प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक नोट्स बनाएंगे। चलिए बात करते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे गया है, तो सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप से गया है। सूर्या और अजय देवगन को गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की बात करें तो अपर्णा बालमुकुंद को गया है। अपर्णा बालमुकुंद को गया है, बाल मुरली को गया है, और ये तमिल एक्ट्रेस हैं। और बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो सोराराई पोटरू को गया है। ये तमिल फिल्म है, और अर्पणा बालमुरली इसी फिल्म की कलाकार रही हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो तुलसीदास जूनियर को गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड तुलसीदास जूनियर को गया है। और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड सच्चिदानंद KR को मलयालम फिल्म अपैनम के लिए दिया गया है। तो बेस्ट डायरेक्शन, तो आपको इसमें पुरस्कार में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन का जो अवार्ड गया है, कम से कम इतना ध्यान में रखना होता है। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत सरकार की ओर से इसे प्रदान किया जाता है। चलिए कोविड के बाद फिर से मंकी पॉक्स बीमारी चर्चा में है। मंकी पॉक्स बीमारी चर्चा में है। मंकी पॉक्स सबसे पहले 1958 में, चूंकि बंदरों में इस तरह का इन्फेक्शन खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मंकी पॉक्स। और कुछ ये चेचक जैसे स्पॉट्स बन जाते हैं, इसलिए
पॉक्स और मंकी में इसे पहली बार खोजा गया था, इसलिए मंकी पॉक्स कहा जाता है। सबसे पहली बार 1970 में दक्षिण अफ्रीका के कांगो गणराज्य देश में इंसानों में इसे देखा गया था, इंसानों में इसे देखा गया था। और ये जानवरों से इंसानों में संक्रमित होता है और इंसान से इंसान में भी संक्रमण वाली बीमारी है। WHO ने इसे मंकी पॉक्स बीमारी को विश्व में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है और हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर पूरे दुनिया में इसके प्रति सतर्कता बढ़ा दी जाती है और पेंडेमिक घोषित होने से ठीक पहले का ये कदम होता है। और अगर बात करें कि भारत में इसका पहला मामला कहाँ देखा गया, तो भारत में इसका पहला मामला केरल में, और केरल में इससे पहली मौत भी हुई है। तो ये है मंकी पॉक्स, आप इसे नोट करेंगे। मंकी पॉक्स बीमारी आजकल चर्चा में है और मंकी पॉक्स बीमारी में पूरे शरीर में स्पॉट्स आ जाते हैं और भारत में केरल में इसमें पहली मौत भी हो चुकी है और केरल में ही पहला मामला भी आया है। तो कोविड के बाद फिर दूसरी विश्व की समस्या जो दिख रही है वो मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर के है। ठीक, तो ये तो बेसिक्स थे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ विविध विश्व और भारत के बारे में, छोटी मोटी घटनाएं हैं जो जुलाई 2022 में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकती हैं। एक तो है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा कारगिल विजय के अवसर पर समारोह के दौरान कारगिल विजय में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाली चोटी .5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया है। तो जो लोग शहीद हुए थे उनके सम्मान में गन हिल, तो .5140 का नाम गन हिल कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में ये पीक पड़ती है, जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में। तो एक तो जानकारी ये है। उसके अलावा आपको पता है MiG-21 अक्सर चर्चा में रहता है। एक तो अपने कारनामों की वजह से, माने ये बहुत लंबी सेवा दिया, लेकिन ये है कि बहुत बार इसमें क्या होते रहे हैं, दुर्घटनाएं होती रही हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 स्क्वाड्रन को 2025 तक रिटायर्ड करने की घोषणा की है और इसके एक यूनिट को हटाने का उद्देश्य IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि चूंकि अब सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि MiG-21 स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त IAF कब तक करेगी, 2025 तक। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तो ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में 1 से 5 तक के जो स्टूडेंट हैं सरकारी स्कूलों में, उनको नाश्ता का प्रावधान किया गया है। स्कूल पहुंचते ही नाश्ता, और जो मिड डे मील योजना है वो तो चलती रहेगी, पूरे विश्व में है, तो पूरे देश में है, तो वहाँ भी है। ये मिड डे मील से हट करके योजना है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की योजना है, तमिलनाडु की है। बेसिक शिक्षा में 1 से 5 तक के छात्रों के लिए है, 1 से 5 तक के छात्रों के लिए है। ठीक, इसके अलावा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है। 2019 से इसे शुरू किया गया था और इसमें टारगेट है कि 2024 तक पूरे देश में हर घर से शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से उपलब्ध कराना है। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बुरहानपुर पहला जिला देश का है जहां हर घर नल से सप्लाई हो रही है वाटर की। तो जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जुलाई में इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाया है और 2024 तक पूरे देश में सभी घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का इस स्कीम में, जल जीवन मिशन में योजना है। तो आप सबके आसपास भी देखे होंगे कि नई नई पानी की टंकियाँ और पाइपलाइन पड़ रही होगी और वहाँ निश्चित तौर पर हर घर नल और जल जीवन मिशन लिखा होगा। तो ये जानकारी है जल जीवन मिशन पर। इसके अलावा भारत में चीता लुप्त हो गया था, 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसके पुनर्वास की तैयारी चल रही है। इसके लिए नामीबिया की सरकार से समझौता किया गया है पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा और वहाँ से चीता को पुनर्वास किया जाएगा, ले आकर के
रखा जाएगा। अगस्त महीने में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और वो भारत के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में। कहाँ प्रतिस्थापित किया जाएगा? भारत के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक, तो कूनो नेशनल पार्क में इसे प्रतिस्थापित किया जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा चर्चा में है इंद्रगीत मिल। इंद्रगीत मिल और ये भारतीय हैं, इन्हें विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है, मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो आप इसे नोट करेंगे। और ये था जुलाई 2022 का स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में हमेशा ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं। एग्ज़ाम के ठीक पहले कम से कम 1 साल पीछे तक के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आप नोट्स बनाए हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आपके चैनल द्वारा स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स महीना ख़त्म होने के बाद और महीना समाप्त होने के बाद बीते हुए महीने का पूरा करंट अफेयर्स दिया जाता है और जितना बेहतर हो सके उसे बनाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी ज़रूरी चीज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे न छोड़ा जाए, इसे कवर किया जाता है और फालतू चीज़ इसमें न हो कि बिला वजह आपका समय जाए और लेंदी हो सेशन, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और साथ ही साथ हर महीने का टॉपिक वाइज वीडियो बेस्ड MCQs आपको प्रोवाइड कराया जाता है आपकी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। तो आप अपने करंट अफेयर्स के सेशन को मंथली कवर करना नहीं भूलेंगे और अपनी वेबसाइट पर जाकर करंट अफेयर्स तथा GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। तो वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगा है। आप कहाँ भी कैसे भी पढ़ते हों लेकिन हमारे सेशन के टेस्ट में ज़रूर शामिल हों और वहाँ से आप अपना टेस्ट और 100 मूल्यांकन जरूर करते रहें। तो मित्रों, आज के सेशन में इतना ही। जल्दी हम नए वीडियो और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।